हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज के अपने वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कणों के लिए एक थ्योरी दी कि इतने हल्के कणों के लिए एक ही समय में इनकी स्थिति, यानी ये कहाँ प्रेजेंट है, इनकी स्थिति और इनके संवेग को यथार्थता के साथ, यानी इनका सही मापन करना संभव नहीं है। यानी उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कणों के लिए एक ही समय में निश्चित स्थिति और निश्चित संवेग का मान ज्ञात करना असंभव है। यदि हम स्थिति में अनिश्चितता को डेल्टा x से तथा संवेग में अनिश्चितता को डेल्टा p से लिखें तो उन्होंने कहा कि स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो कम से कम h/4π के बराबर होगा, इससे कम नहीं हो सकता। यानी ये जो इनकी अनिश्चितता का जो प्रोडक्ट है वो h/4π के बराबर या उससे अधिक होता है। अब हम जानते हैं कि संवेग क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ डेल्टा p को, संवेग में अनिश्चितता को m इंटू डेल्टा v लिख सकते हैं, और डेल्टा x इंटू डेल्टा v का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू और लेस देन h/4π m के बराबर होगा। अब इलेक्ट्रॉन जैसे हल्के कणों के लिए हम इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा x और डेल्टा v का प्रोडक्ट, जिसको अनिश्चितता गुणनफल कहा जाता है, तो यहाँ h की वैल्यू रखेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। 4 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, और मास जब इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। तो इसको अब सोल्व आउट करने पर हमें मिलेगा डेल्टा x इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.577 अर्ग सेकंड पर ग्राम। अब इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि हम परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को, जैसे बोर ने बताया था कि एक निश्चित वर्ताकार कक्षा में गति करता है, इस बात का इस सिद्धांत से खंडन हो जाता है कि हम निश्चित पोजीशन उसकी नहीं बता सकते। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि हम ये बता सकते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की इस रीजन में संभावना ज़्यादा है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इस सिद्धांत से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये कैसे साबित करेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर की प्रास में होती है, और हम ये मान भी लें कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में है, तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अधिकतम अनिश्चितता नाभिक की त्रिज्या से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी डेल्टा x की वैल्यू 10⁻⁻15 मीटर नहीं हो सकती है। कब की स्थिति है? अगर हम माने कि वो नाभिक में प्रेजेंट है। अब हम जानते हैं कि जब डेल्टा x को हम ये मान लें तो डेल्टा v इज इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा x। अगर इसमें हम h की और पाई की और इलेक्ट्रॉन के मास m की वैल्यूज़ रखें, और डेल्टा x का जो हमने मान माना था 10⁻⁻15 वो वैल्यू रखें और इसको हल करें, तो हमें मिलता है कि डेल्टा v यानी वेग में जो अनिश्चितता है वो 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है अनिश्चितता की। इतनी अनिश्चितता संभव नहीं है, क्योंकि ये जो मान है ये प्रकाश के वेग से भी ज़्यादा मान आ रहा है। तो इतना तो उसका वेग ही नहीं होगा, इतनी अनिश्चितता कैसे हो जाएगी? तो इसलिए यहाँ से ये साबित होता है
कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं हो सकता। अब इस कॉन्सेप्ट पे कई बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे तरीके के न्यूमेरिकल, इनमें से कोई एक चीज़ आपको ज्ञात करनी दी जाएगी, कुछ चीज़ें आपको दे दी जाएगी। जैसे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व आउट करते हैं कि एक निश्चित गतिशील कण के लिए संवेग में अनिश्चितता मतलब डेल्टा पी अपने को दे दिया इन्होंने 10⁻⁻15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इसकी स्थिति में अनिश्चितता ज्ञात करो, यानी डेल्टा एक्स ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू और लेस देन h/4π होता है। जब अपने को न्यूमेरिकल यूज़ करना है तो इसको हम बराबर वाला साइन लेके यूज़ करते हैं। तो यहाँ डेल्टा एक्स निकालेंगे तो h/4π डेल्टा पी हो जाएगा। अब h की वैल्यू रख देंगे हम 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, जिसको हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड भी कहते हैं। 4 इंटू पाई की वैल्यू लिख देंगे 22/7 या 3.14 जो भी है, इंटू 10⁻⁻15 जो संवेग में अनिश्चितता में दी गई है वो लिख देंगे और इसको सोल्व आउट कर लेंगे। तो हमें डेल्टा एक्स मिलेगा 5.25 इंटू 10⁻⁻20 मीटर। तो इस तरह से कई बार यहाँ पे मास दिया जाएगा, डेल्टा वी पूछ लिया जाएगा, या डेल्टा एक्स पूछ लिया जाएगा, या डेल्टा पी पूछ लिया जाएगा। इस तरह से कोई एक चीज़ आपको ऐसी होगी जो नहीं दी जाएगी, बाकी चीज़ें बता करके पूछ लिया जाएगा, जिसमें अपने को एच पाई आदि की वैल्यूज पता ही होती है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट की अपने को उपयोगिता देखनी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।